स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नीट परीक्षा पेपर आउट में पार्टी के पदाधिकारियों की और केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता का आरोप भी साथ में लगाया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। ये आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लगने के हालात हैं जिससे उद्योग धंधे सारे बंद हो जाएंगे, गाड़ी घोड़े सब जो है व्हीकल चलना बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी जी को राजी करने के लिए यहाँ राजस्थान के अंदर नोटंकी की जा रही है। कोई खाली बस मंगा करके परिवहन मंत्री है तो उस बस में जा रहा है। अरे भाई, अगर आप अपनी गाड़ी में जाते तो 12, 13, 14 का एवरेज पड़ता। आप 3 का एवरेज देने वाली बस को बुला करके नोटंकी कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं को उसमें चढ़ा करके दिखा रहे हो। कोई स्कूटी में जा रहा है, कोई रेल की टिकट करा के जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट और दिखावे का खेल कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी वो कौन सी ईवी की उससे चल रहे हैं, तो वो तो एक दिन तो चले, दूसरे दिन छोड़ दी। तो ये जो नोटंकी कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? देश के हालात बहुत ख़राब हैं। अभी भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मई की, अप्रैल की भी तनख्वाह नहीं मिली है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो बजट घोषणा में हो और उसकी वित्तीय स्वीकृति करके वर्क ऑर्डर जारी हो गया। मैं एक एग्जाम्पल आपको इस स्टेट का देना चाहता हूं। 3000 करोड़ के लगभग बजट घोषणाएं थी सड़कों की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। जो वित्त विभाग है उन्होंने ये बाकायदा लिख दिया कि जिलों के जिन जिन जिलों की बजट घोषणाएं हैं उनको डीएमएफटी फंड से आप वित्त पोषित कराते हुए कोई सड़कें हैं तो करो, हमारे पास में बजट का पैसा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब आपके पास 1 रुपया ही नहीं था, आपको पता था अपनी हैसियत का, तो आपने इतनी थोती वाई लेने के लिए झूठी घोषणाएं क्यों की? और डीएमएफटी जो फंड होता है उसका चेयरपर्सन, उस डिस्ट्रिक्ट का मिनरल का जो पैसा आता है उसका कलेक्टर होता है और जनप्रतिनिधि उसके मेंबर होते हैं। और वो जो डायरेक्ट इफेक्टेड एरिया होता है जहां पर माइनिंग होती है और जहां से कलेक्शन होता है वही पैसा लगाया जाता है, उसके अलावा नहीं लगाया जाता। राज्य सरकार उसके ऊपर या केंद्र सरकार कोई निर्देश नहीं दे सकती है कि आप ये पैसा यहाँ खर्च करोगे, यहाँ नहीं करोगे। वो जनप्रतिनिधि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक करते हैं और उस जिले में जो माइनिंग से डायरेक्ट इफेक्टेड एरिया है उसी में वो पैसा लगता है। तो आप बताइए कि ये 3000 करोड़ का एक भी वित्तीय स्वीकृति आज तक के इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ कि बजट की घोषणा हो गई हो और जून का महीने आने वाला हो और उसमें कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई हो। तो ये जो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं, इस देश के जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में मोदी जी तो मस्त हैं और ये इवेंट मैनेजमेंट करके ड्रामाबाजी, नोटकबाजी, नाटकबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता बहुत परेशानी में है। उस जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये जो गांव में जाकर के और जो कर रहे हैं ना जन संवाद और जन सुनवाई, आप बताइए एक मुख्यमंत्री अगर कोई जन सुनवाई में किसी गांव में जाता है तो कितना खर्चा लगता है उस गांव में, उस जिले के अंदर प्रशासन कितना आता है, उनके प्रोटोकॉल में आता है, पुलिस आती है, कलेक्टर आता है, दूसरा आता है, कार्यकर्ताओं को लाना पड़ता है। तो कितना तेल जल रहा है भाई, आप बताइए कितना तेल जल रहा है। आप ऑनलाइन सारी व्यवस्था है। आपने जो एसीएस से टेलीफोन से जो सुनने की थी उसमें 5.5 लाख 25 दिन के अंदर शिकायतें आ गई थी। आप तो उन्हीं का निवारण कर दो तो हम तो मान जाएंगे कि आप लोग जो है वो कुछ किसी की सुनवाई कर रहे हो। उनको तो डिब्बे में पैक कर दिया, लॉक लगा दिया कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है और मुझे तो जाकर के फ़ोटो खिंचानी है और मोदी जी को भेजनी है। अगर फ़ोटो खिंचा करके मोदी जी को भेजने के लिए ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। और नीट का पेपर आप बताइए
2019 से लेकर के बराबर नीट के पेपर में एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत से पेपर सेटर जो है वो कोचिंग माफियाओं को पेपर दे रहे थे और रेट भी तय है कि किससे कितना रुपया लेना है, किस पेपर का लेना है, कितने क्वेश्चन के कितने पैसे लेने हैं। और बार बार सवाल उठ रहा था, राहुल गांधी जी ने फरवरी 2024 में कहा था कि मोदी जी लोकसभा में नीट के पेपर से 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश के बच्चों का, और फर्जी डॉक्टर बनेंगे। अगर पेपर माफिया के से पेपर लेकर के डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य कैसे किन हाथों में आप सौंपना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करा लिया कि नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 1500 बच्चे थे, 1500 बच्चों के अंदर पेपर गया, हमने किया। आज उन 1500 में नहीं थे, हमारे जयपुर में बीवाल परिवार जो है वो उसके 5 बच्चे गए और वो एक एमएलए साहब तो नाराज हो रहे हैं। मैंने यही तो कहा है ना कि जांच तो कराओ। हमारे खिलाफ तो 1.5 तो पहले और 2.5 4 साल हो गए इनको, कितनी बातें, अनर्गल बातें, हर बीजेपी का नेता मतलब पेपर चोर है, कांग्रेस ये है वो है। हमारे यहाँ रीट का एक पेपर आउट हुआ, उसको जेल के सलाखों में डाला गया और उसके बाद में 30,000 के 60,000 की नियुक्ति की गई। 30,000 के बजाय 60,000 की वैकेंसी बढ़ा करके टीचर्स की और उनकी नियुक्ति करके नियुक्ति दे दी गई। अब इनको तो ये कहना हमारे पेपर लीक नहीं होते, अरे तुम्हारे तो सारे ही पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, आप तो लीक में शामिल हो। ये प्रमाणित हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग में सारा का सारा जो है वो दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। पूरे के पूरे जो उनके साथ में काम करते हैं वो सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। बड़ा कलेक्शन माफियाओं के द्वारा पेपर का होकर के फर्जी डॉक्टर बनाए जा रहे थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी ये लोग बाग न तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, न देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई बात कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कर लेगा, मन की बात कर लेगा, लेकिन काम की बात नहीं करेगा और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा कि 23 लाख बच्चों का। देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में चुनाव में आए थे, कहा कि राजस्थान में पेपर लीक का वो हो गया है, इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया, कांग्रेस ने करा दिया, मैं ये कर दूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, 2019 से ये प्रमाणित हो गया कि आपके नीट के पेपर बिक रहे थे, आपकी जो एनटीए संस्था है उससे मिलकर के और बेचे जा रहे थे और फर्जी डॉक्टर बनाए जा रहे थे। तो ऐसे में आपकी जवाबदारी है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं समझता हूं कि ये देश की जनता इनसे जवाब चाहती है। इनके पास न तो जवाब है न जवाबदारी है, केवल और केवल नौटंकी, इवेंटबाजी और झूठ भ्रमित करना, झूठ बोलना। और मदन राठौड़ साहब का तो कहना ही कैसा, वो तो क्या बोलते क्या बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों में कंपटीशन है कि दोनों में से किसकी पर्ची पहले बदलेगी। तो यही सिर्फ एक सस्पेंस बरकरार रहा है, बाकी तो पर्ची बदलने में तो अब कोई शक है नहीं। शायद है कि जल्दी ही मदन जी वाली पर्ची भी बदलेगी, जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं उसमें। सर, एक आरडीएचएस को लेकर बड़ा सवाल है। मंत्री ये कह रहे हैं कि इसको इंश्योरेंस मोड पे लाएंगे, आरडीएचएस में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम सुधार देंगे, ये कर देंगे। आप तो मंत्री जी अलर्ट मोड पे खुद आ जाओ। आप जो साइलेंट मोड पे हो ना, उससे प्रदेश के लोग परेशान हैं। आज दवाइयाँ नहीं हैं, जो 750 दवाइयाँ फ्री में मिलती थी, अब 50 दवाई फ्री में नहीं मिल रही हैं। जो पहले दवाई नहीं मिलती थी उसको खरीदने का नीचे के लेवल पे अधिकार था, वहाँ नहीं है। आज जो यहाँ से आप छोटी मोटी दवाइयाँ भेज रहे हो वो सारी नकली जा रही हैं। आज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के 3,000 करोड़ रुपए आपके बकाया पड़े हैं, आप दे नहीं रहे और केवल उन पे झूठी जांचें बैठा के इसको पूरी योजना को डंप करना चाह रहे हो। आपके डॉक्टरों की 6-6, 8-8 महीने तक यहाँ वेटिंग में बैठे रहते हैं। 200, 500, 1000 डॉक्टर आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, प्रमोशन नहीं कर रहे हो। हॉस्पिटलों की जो दवाइयाँ और जो इक्विपमेंट की बात है वो नहीं कर पा रहे हो। तो सवाल ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया इनका, और इनको कोई संभालने वाला भी नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ये इनका तो खुद का तो विजन काम नहीं कर रहा है और ब्यूरोक्रेसी मजे ले रही है। भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। दिल्ली से पर्ची आती है, दिल्ली का ठेकेदार गुजरात का आता है, उसका काम करते हैं, ऊपर से पीठ थपथपाई जाती है और इनका काम हो गया, बात खत्म होगी। इतना सा हो रहा है, जनता के लिए कोई काम इस बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा। कोटा में जो मौतें हुई उनकी भी अभी तक रिपोर्ट नहीं है।
रिपोर्ट क्या आनी है, इनको तो पता है। आज आप बताइए कोटा में कितना बड़ा हादसा हो गया, हमने कमेटी भेजी, हमारे जिला अध्यक्ष ने 6-7 दिन तक धरना दिया, कांग्रेस के लोगों ने दिया, मंत्री की ड्यूटी नहीं बन रही थी जाकर के देख के आए। वो तो अपने ऐसे बदलवाने के चक्कर में रूठे हुए बैठे हैं पूरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा तो ऐसे, वो क्या विभू कौशिक को किसको लगाना चाह रहे, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इनका। अब कौन बदलेगा ऐसे, मेरे पावर में होता मैं बदला देता कि काम तो करे कम से कम। हालात इनकी बहुत बुरे हालात हैं। एक आरएएस अधिकारी के भरोसे है आप अगर रूट करके बैठे और काम नहीं कर रहे हो डिपार्टमेंट का, तो ये तो बहुत गलत बात है। सर क्या ये आपके लिए भी हैरान करने वाली बात है कि विवाद परिवार के किसी भी सदस्य, बोल रहे हैं बीजेपी का सदस्य ही नहीं है, कोई है आपके पास कि वो सदस्य है, या एक्शन अभी तक नहीं हुआ है? भाई हमारे पास में सारे प्रमाण हैं उसकी। वो भाजपा युवा की कार्यकारिणी में था, उसका भी कागज हमारे पास में है। वो बीजेपी के लिए एमपी और एमएलए में वोट मांग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। उनका जो फेसबुक है, उनका जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर है। उनके जो है वो एमएलए साहब हैं वहाँ के बीजेपी के, उनको शादी की सालगिरह पे, उनके जन्मदिन पे वो बधाई दे रहा है, वो बात भी है। और वो खुद कह रहा है कि मैं तो छोटा पैदा हूँ, मेरे से बड़े जो हमारे पार्टी के बड़े जो मगरमच्छ हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को काफ़ी 2.5 साल से तलाश है, मिल नहीं पाए। अब मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूँ कि मगरमच्छ आपसे सुबह शाम मिलते रहते हैं, उनको अंदर करो और लोगों को न्याय दो। कार्रवाई नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है, ना तो पार्टी से सस्पेंड किया है, ना कार्रवाई कैसे होगी? मोदी बोल ही नहीं रहा है। मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, तो अगर उसको डर लग रहा है कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने पूरा कबाड़ा खोल दिया तो क्या होगा? तो ये जो सवाल ये है कि जवाबदारी लेने को तैयार ही नहीं है। न जवाब देंगे न जवाबदारी लेंगे और दादागिरी करेंगे, सबको लूटेंगे, लेकिन हम लोग अकाउंटेबल हैं ही नहीं जनता के प्रति। इस तरह की धारणा इन्होंने, इस तरह की नीति बना रखी है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 21 तारीख को पूरे प्रदेश के लोग, जो एनटीए ने साजिश करके बीजेपी सरकार की सह के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान जी की सह के ऊपर, जो पेपर माफियाओं को पेपर बेच करके जो फर्जी डॉक्टर बनाए गए हैं और जो लूटा गया है देश के लोगों को, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का घेराव है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित हैं, युवा आक्रोशित हैं, आएंगे। और ये आंदोलन एक दिन समाप्त नहीं होगा जब तक इनकी जवाबदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। कल गवर्नर साहब शिक्षा मंत्री के सामने कह रहे थे कि प्रारंभिक और उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसमें गिरावट आ रही है, कई यूनिवर्सिटी चल रही है, उसमें बच्चे नहीं है, फैकल्टी काम कर। वो तो सही कह रहे थे, बात तो सही कह रहे थे। जब उन्होंने 2 साल में देखा होगा कि हालात भयावह हैं, फर्जी डिग्री, जो फर्जी डिग्रियां बंट रही हैं और न बच्चे हैं न टीचर है, और जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही भयावह हैं, तो उनके मन से निकल गया होगा। बुजुर्ग आदमी है तो उसकी बात को संज्ञान। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, महामहिम आप ही तो हैं कुलपति, आपको करना आपको है, और मोदी जी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि मोदी जी के बगैर तो नियुक्ति होती नहीं है राज्यपाल की, तो आपको एक चिट्ठी ढंग से लिखनी चाहिए कि इस प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। और शिक्षा का स्तर तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी कहा है कि वहाँ तो ख़त्म ही हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तो ये जो जिलों के अंदर गए थे, हमें लगा कि क्यों जा रहे हैं, संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि जब इन्होंने बोला तो हमारी बात पे मोहर लग गई कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि न इनको शिक्षा का कोई परवाह है, न इनको लोगों की स्वास्थ्य की परवाह है, न बेरोजगारों की परवाह है, न लोगों को पीने का पानी मिलेगा उसकी परवाह है, न इनको जो माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बजरी माफिया हावी हैं, इनकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये तो उड़न खटोला लेकर के घूम रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, और इवेंट मैनेजमेंट का जो ऊपर से कार्यक्रम आता है इनका, उसकी वो फोटो भेज करके अपना काम इतिश्री कर लेते हैं। हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के लिए
भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।